यहाँ अकबर और बीरबल का एपिसोड 53 प्रस्तुत है। एपिसोड 53 बीरबल का न्याय। कहानी का परिचय। एक दिन अकबर के दरबार में दो व्यक्ति एक बड़ी समस्या लेकर आए। दोनों एक ही जमीन के टुकड़े पर अपना अपना अधिकार बता रहे थे। हर व्यक्ति का दावा था कि वह जमीन उसकी है और दूसरे व्यक्ति का उस पर कोई हक नहीं है। मामला इतना गंभीर था कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से लड़ने को तैयार थे। अकबर ने सोचा कि इस मुश्किल स्थिति का समाधान केवल बीरबल ही निकाल सकता है, इसलिए उन्होंने बीरबल को इस मामले का न्याय करने का आदेश दिया। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों से बात की और उनके तर्क सुने। एक व्यक्ति कहता था कि वह जमीन उसके पिता से उसे विरासत में मिली है, जबकि दूसरा व्यक्ति दावा करता था कि उसने वह जमीन खरीदी थी। बीरबल ने दोनों की बातों को ध्यान से सुना और फिर कुछ देर सोचा। बीरबल को समझ आ गया कि दोनों में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। बीरबल का न्याय। बीरबल ने घोषणा की कि वह एक ऐसा परीक्षण करेगा जिससे यह साबित हो जाएगा कि असली मालिक कौन है। उसने दोनों व्यक्तियों से कहा कि वे अगले दिन उस जमीन के टुकड़े पर जाएं और उसमें हल चलाएं। बीरबल ने कहा कि जो भी व्यक्ति उस जमीन को प्यार और सम्मान के साथ हल चलाएगा, वह ही उसका असली मालिक होगा। अगले दिन दोनों व्यक्ति जमीन पर पहुंचे और हल चलाने लगे। पहला व्यक्ति जमीन पर हल चलाते समय बेहद सावधानी और प्यार से काम कर रहा था, जबकि दूसरा व्यक्ति जमीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था ताकि वह जमीन पहले व्यक्ति के हाथ में न जा सके। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने इस परीक्षण से यह समझ लिया कि असली मालिक कौन है। उसने अकबर और दरबारियों के सामने घोषणा की कि पहला व्यक्ति ही उस जमीन का असली मालिक है, क्योंकि उसने जमीन को प्यार और देखभाल के साथ संभाला, जबकि दूसरा व्यक्ति केवल जमीन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। अकबर ने बीरबल के इस न्याय की सराहना की और कहा कि बीरबल ने अपनी समझदारी और न्यायप्रियता से सही निर्णय लिया है। दूसरे व्यक्ति को उसकी झूठी कोशिश के लिए सजा दी गई और पहले व्यक्ति को उसकी जमीन का हक दिलाया गया। कहानी का निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई को समझने के लिए सही दृष्टिकोण और न्याय की भावना आवश्यक है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से सही व्यक्ति को न्याय दिलाया और साबित कर दिया कि सच्चाई और न्याय हमेशा विजयी होते हैं। यह था अकबर और बीरबल का एपिसोड 53। उम्मीद है यह न्याय की कहानी आपको पसंद आई होगी। यहाँ अकबर और बीरबल का एपिसोड 54 प्रस्तुत है। एपिसोड 54 बीरबल और चतुर व्यापारी। कहानी का परिचय। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया जो खुद को बहुत चतुर मानता था। उसने अकबर से कहा कि वह दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से एक प्रश्न पूछना चाहता है, और अगर वह उस प्रश्न का सही उत्तर दे देता है तो वह अकबर के राज्य को एक बड़ी धनराशि दान करेगा। अकबर ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और तुरंत बीरबल को बुलाया। व्यापारी का प्रश्न। व्यापारी ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हारे लिए एक प्रश्न लाया हूं जिसका उत्तर केवल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही दे सकता है। अगर तुम इस प्रश्न का सही उत्तर दे सके तो मैं अकबर के राज्य को 10,000 सोने की मुद्राएं दान करूंगा। लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें अपनी चतुराई का अभिमान छोड़ना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए व्यापारी की चुनौती स्वीकार कर ली। व्यापारी ने बीरबल से पूछा, बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो बढ़ती है लेकिन कभी भी छोटी नहीं होती? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर बड़े आत्मविश्वास से उत्तर दिया, यह समय है। समय वह चीज है जो लगातार बढ़ता है और कभी भी छोटी नहीं होती। समय बीतता रहता है और एक बार जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता।
व्यापारी बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ और समझ गया कि बीरबल वास्तव में बहुत बुद्धिमान है। उसने अपनी शर्त के अनुसार अकबर के राज्य को 10,000 सोने की मुद्राएं दान की और बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। कहानी का निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि समय की महत्ता को समझना और उसका सही उपयोग करना सबसे बड़ा ज्ञान है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से व्यापारी की चुनौती को सफलतापूर्वक हल किया और यह साबित किया कि सच्ची बुद्धिमत्ता समय के मूल्य को पहचानने में निहित है। यह था अकबर और बीरबल का एपिसोड 54। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यहाँ अकबर और बीरबल का एपिसोड 55 प्रस्तुत है। एपिसोड 55 बीरबल का अनोखा दान। कहानी का परिचय। एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब ब्राह्मण आया और उसने अकबर से मदद की गुहार लगाई। ब्राह्मण ने कहा कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और वह अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पा रहा है। अकबर ने ब्राह्मण की स्थिति को समझा और उसे कुछ धन देने का निर्णय लिया। लेकिन तभी बीरबल ने सुझाव दिया कि वह ब्राह्मण की सहायता एक विशेष तरीके से करेगा। अकबर और दरबारी इस बात को सुनकर चौंक गए और उत्सुकता से बीरबल की योजना का इंतजार करने लगे। बीरबल की योजना। बीरबल ने ब्राह्मण को अपने साथ चलने के लिए कहा और उसे शहर के एक बड़े व्यापारी के पास ले गया। बीरबल ने व्यापारी से कहा, यह ब्राह्मण बहुत विद्वान और धार्मिक व्यक्ति है। अगर आप इसे एक सोने की मुद्रा दान करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। व्यापारी ने बीरबल की बात मानते हुए ब्राह्मण को एक सोने की मुद्रा दे दी। बीरबल ने ब्राह्मण को धन्यवाद देते हुए कहा, अब आप इसे अगले व्यापारी के पास ले जाइए और वही बात उसे भी बताइए। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और उसे दूसरे व्यापारी से भी एक सोने की मुद्रा प्राप्त हुई। इस तरह ब्राह्मण ने पूरे दिन में कई व्यापारियों से सोने की मुद्राएं प्राप्त की। ब्राह्मण का समृद्धि की ओर बढ़ना। ब्राह्मण ने दिन के अंत में बीरबल के पास आकर सारी मुद्राएं गिनाईं और उसे धन्यवाद दिया। ब्राह्मण के पास अब इतनी धनराशि थी कि वह अपने परिवार की सभी जरूरतों को पूरा कर सकता था और उसके जीवन में समृद्धि आ गई। अकबर ने जब यह सुना तो वह बहुत प्रभावित हुआ और उसने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। बीरबल ने न केवल ब्राह्मण की सहायता की बल्कि व्यापारियों को भी पुण्य कमाने का अवसर दिया। कहानी का निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सहायता केवल धन देने से ही नहीं होती बल्कि किसी व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में भी होती है। बीरबल ने अपनी चतुराई से ब्राह्मण की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद की और उसे इस काबिल बनाया कि वह खुद की मदद कर सके। यह था अकबर और बीरबल का एपिसोड 55। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यहाँ अकबर और बीरबल का एपिसोड 56 प्रस्तुत है। एपिसोड 56 बीरबल का नया नाम। कहानी का परिचय। एक दिन अकबर के दरबार में एक विदेशी यात्री आया। वह यात्री बहुत विद्वान था और उसने कई देशों की यात्रा की थी। उसने अकबर के दरबार में बीरबल के बारे में बहुत सुना था और उसकी बुद्धिमानी का लोहा मानता था। लेकिन वह यात्री बीरबल की एक परीक्षा लेना चाहता था ताकि वह खुद देख सके कि बीरबल वास्तव में कितना बुद्धिमान है। यात्री ने अकबर से अनुमति मांगी और कहा, मैं बीरबल से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, लेकिन इस बार यह प्रश्न साधारण नहीं होगा। अगर बीरबल सही उत्तर दे देता है तो मैं उसे एक नया नाम दूंगा। अकबर ने यात्री की चुनौती को स्वीकार कर लिया और बीरबल को दरबार में बुलाया। यात्री का प्रश्न। यात्री ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने तुम्हारी बुद्धिमानी के बारे में बहुत सुना है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम मेरी इस पहेली को हल कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ एक दिन का समय मिलेगा।
अगर तुम इस पहेली को हल कर सके तो मैं तुम्हें एक ऐसा नाम दूंगा जो तुम्हारी बुद्धिमानी का प्रतीक होगा। बीरबल ने प्रश्न सुनने की सहमति दी। यात्री ने प्रश्न किया, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो न तो जल में डूबती है, न ही हवा में उड़ती है और न ही धरती पर रहती है? बीरबल की सोच। बीरबल ने इस प्रश्न को सुनकर कुछ देर सोचा। यह प्रश्न थोड़ा रहस्यमय था, लेकिन बीरबल को अपनी बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा था। उसने उस रात भर विचार किया और विभिन्न संभावनाओं पर विचार किया। अगले दिन वह अपने उत्तर के साथ दरबार में पहुंचा। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने यात्री के सामने उत्तर प्रस्तुत करते हुए कहा, इस प्रश्न का उत्तर है आत्मा। आत्मा एक ऐसी चीज है जो जल में डूबती नहीं है, हवा में उड़ती नहीं है और न ही धरती पर रहती है। आत्मा अमर है और यह शरीर के मृत्यु के बाद भी रहती है। यह किसी भी भौतिक वस्तु से परे है। यात्री बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ और उसने स्वीकार किया कि बीरबल वास्तव में बहुत बुद्धिमान है। उसने बीरबल को महामती, महान बुद्धि वाला नाम दिया और कहा कि बीरबल का नया नाम उसकी बुद्धिमत्ता का प्रतीक होगा। कहानी का निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि वास्तविक बुद्धिमानी हमेशा विचारशीलता और धैर्य के साथ सही उत्तर खोजने में निहित होती है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक कठिन पहेली का उत्तर खोजा और एक नया नाम प्राप्त किया जो उसकी बुद्धिमत्ता की महत्ता को दर्शाता है। यह था अकबर और बीरबल का एपिसोड 56। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यहाँ अकबर और बीरबल का एपिसोड 57 प्रस्तुत है। एपिसोड 57, बीरबल की अनोखी सजा। कहानी का परिचय। एक दिन अकबर के दरबार में एक आदमी लाया गया जिसे चोरी के आरोप में पकड़ा गया था। उस आदमी ने माना कि उसने चोरी की है, लेकिन उसने यह भी बताया कि उसने ऐसा मजबूरी में किया था क्योंकि उसके परिवार के पास खाने को कुछ नहीं था। अकबर ने सोचा कि इस आदमी को सजा देना तो जरूरी है, लेकिन उसके परिवार को भूखा भी नहीं छोड़ा जा सकता। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए उन्होंने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल की योजना। बीरबल ने पहले उस आदमी से उसकी समस्या के बारे में विस्तार से पूछा। जब उसे पूरा सच पता चला तो उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस आदमी ने जो भी किया वह गलत था, लेकिन इसके पीछे की मजबूरी भी समझनी चाहिए। मैं इसके लिए एक ऐसी सजा निर्धारित करूंगा जो इसे भी सबक सिखाए और इसके परिवार को भी मदद मिले। अकबर ने बीरबल की इस बात से सहमति जताई और बीरबल को उचित सजा तय करने का अधिकार दिया। बीरबल की सजा। बीरबल ने उस आदमी से कहा, तुमने चोरी की है, इसलिए तुम्हें दंड मिलना चाहिए। तुम्हें शहर के चौक में खड़ा किया जाएगा जहां लोग तुम्हारे बारे में जानेंगे। लेकिन यह सजा केवल तुम्हारे लिए नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे परिवार की मदद भी होगी। हर व्यक्ति जो तुम्हें देखेगा उसे तुम्हारे परिवार के लिए अन्न या धन दान करना होगा। बीरबल ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस दान से इनकार करेगा तो उसे भी उसी जगह खड़ा किया जाएगा ताकि वह समझ सके कि भूख क्या होती है। सजा का असर। जब लोग उस आदमी को देखते और उसकी मजबूरी समझते तो वे उसे दान देने लगे। धीरे धीरे उस आदमी के पास इतना अन्न और धन इकट्ठा हो गया कि वह अपने परिवार की सभी जरूरतों को पूरा कर सका। इसके अलावा लोगों ने यह भी सीखा कि किसी की मजबूरी को समझना और उसकी मदद करना समाज का कर्तव्य है। अकबर ने बीरबल की इस अनोखी सजा की बहुत सराहना की। बीरबल ने न केवल उस आदमी को सबक सिखाया, बल्कि उसके परिवार को भूखा मरने से भी बचा लिया। कहानी का निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सही न्याय वह होता है जो न केवल अपराधी को सजा दे, बल्कि उसकी समस्याओं का समाधान भी करे।
बीरबल की सजा ने न केवल अपराधी को सुधारने में मदद की बल्कि उसके परिवार को भी सहारा दिया। यह था अकबर और बीरबल का एपिसोड 57। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यहाँ अकबर और बीरबल का एपिसोड 58 प्रस्तुत है। एपिसोड 58 बीरबल का अनोखा निर्णय। कहानी का परिचय। अकबर के दरबार में एक दिन दो व्यापारी आए जो एक दूसरे पर धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे थे। पहला व्यापारी कह रहा था कि दूसरे व्यापारी ने उससे वादा किया था कि वह उसे एक कीमती वस्तु बेचेगा, लेकिन उसे वह वस्तु कभी नहीं मिली। वहीं दूसरा व्यापारी कह रहा था कि उसने वस्तु दी थी, परंतु पहला व्यापारी उसे झूठा कह रहा है। अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि किसकी बात पर विश्वास किया जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और इस मामले को सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल की जांच। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से बात की और वस्तु का वर्णन करने के लिए कहा। दोनों ने वस्तु का वर्णन कुछ अलग अलग तरीके से किया, जिससे बीरबल को यह समझ में आ गया कि उनमें से कोई झूठ बोल रहा है। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से कहा, मैं इस मामले का निर्णय कल करूंगा। दोनों व्यापारी सुबह दरबार में उपस्थित हों और अपने साथ दो गवाह लाएं, जो आपकी सच्चाई की गवाही देंगे। गवाहों का चयन। अगले दिन दोनों व्यापारी दरबार में पहुंचे और अपने अपने गवाहों के साथ आए। बीरबल ने पहले व्यापारी से उसके गवाहों को प्रस्तुत करने के लिए कहा। जब उसने गवाहों को पेश किया तो बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा और फिर दूसरे व्यापारी से भी ऐसा ही करने को कहा। बीरबल ने गवाहों से कुछ सवाल पूछे और उनके जवाबों को ध्यान से सुना। दोनों गवाहों के बयानों में काफी असमानताएं थीं, जिससे बीरबल को यह एहसास हो गया कि कौन सा व्यापारी सच्चा है। बीरबल का निर्णय। बीरबल ने घोषणा की, पहला व्यापारी सही कह रहा है। उसने वस्तु खरीदी थी, लेकिन उसे धोखा दिया गया। दूसरा व्यापारी झूठ बोल रहा है। दूसरा व्यापारी यह सुनकर चौंक गया और उसने बीरबल से पूछा, आपने यह कैसे साबित किया? बीरबल ने कहा, मैंने तुम्हारे गवाहों को ध्यान से देखा और पाया कि उनके बयानों में कई विरोधाभास थे। उन्होंने जिस तरह से बातें की, उससे यह साफ हो गया कि वे झूठ बोल रहे थे। अकबर ने बीरबल के इस निर्णय की तारीफ की और दूसरे व्यापारी को सजा दी। पहला व्यापारी बीरबल के इस निर्णय से बहुत खुश हुआ और उसने बीरबल का धन्यवाद किया। कहानी का निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि न्याय पाने के लिए केवल सबूतों की ही नहीं, बल्कि व्यक्ति की बुद्धिमानी और तर्कशक्ति की भी आवश्यकता होती है। बीरबल ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से सही और गलत को पहचाना और सही निर्णय लिया। यह था अकबर और बीरबल का एपिसोड 58। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यहाँ अकबर और बीरबल का एपिसोड 59 प्रस्तुत है। एपिसोड 59 बीरबल की अद्भुत स्मरण शक्ति। कहानी का परिचय। एक दिन अकबर दरबार में अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी और तेज दिमाग के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन वे यह जानना चाहते थे कि क्या बीरबल की स्मरण शक्ति भी उतनी ही तेज है जितनी उसकी बुद्धिमत्ता। अकबर ने सोचा कि बीरबल की स्मरण शक्ति की परीक्षा लेने का यह सही समय है। अकबर की चुनौती। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हारी स्मरण शक्ति की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें तुम्हें याद रखना होगा, और मैं किसी भी समय तुमसे उनके बारे में पूछ सकता हूं। यदि तुम सही उत्तर दे सके तो मैं तुम्हारी स्मरण शक्ति की प्रशंसा करूंगा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मुझे खुशी होगी आपकी परीक्षा में शामिल होकर। आप मुझसे जो भी पूछेंगे मैं उसका सही उत्तर देने की कोशिश करूंगा। अकबर के प्रश्न।
अकबर ने बीरबल को विभिन्न स्थानों, लोगों और घटनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने उसे कुछ जटिल संख्याएं और तारीखें भी बताईं और कहा कि बीरबल को यह सब याद रखना है। बीरबल ने हर बात को ध्यान से सुना और उसे याद कर लिया। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और उन चीजों के बारे में पूछना शुरू किया जो उन्होंने बीरबल को याद रखने के लिए कहा था। अकबर को उम्मीद थी कि बीरबल कुछ बातें भूल जाएगा, लेकिन बीरबल ने हर प्रश्न का सही उत्तर दिया। वह तारीखें, संख्याएं और घटनाओं का सही वर्णन कर रहा था। बीरबल की रणनीति। अकबर को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि बीरबल ने इतनी सारी बातें इतनी अच्छी तरह से याद रखी थीं। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने यह सब कैसे याद रखा? क्या तुम्हारी स्मरण शक्ति वास्तव में इतनी तेज है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं आपकी बातें याद रखने के लिए एक सरल तकनीक का उपयोग करता हूं। जब भी मुझे कुछ याद रखना होता है तो मैं उसे किसी घटना, व्यक्ति या स्थान से जोड़ देता हूं। इस प्रकार वह बात मेरे दिमाग में छाप छोड़ जाती है और मैं उसे कभी नहीं भूलता। कहानी का निष्कर्ष। अकबर ने बीरबल की इस सरल लेकिन प्रभावी तकनीक की बहुत प्रशंसा की और समझा कि किसी भी जानकारी को याद रखने के लिए उसे अपने अनुभवों और परिवेश से जोड़ना कितना महत्वपूर्ण होता है। बीरबल की स्मरण शक्ति की प्रशंसा पूरे दरबार में की गई और बीरबल ने फिर एक बार साबित किया कि उसकी बुद्धिमानी के साथ साथ उसकी स्मरण शक्ति भी अद्वितीय है। यह था अकबर और बीरबल का एपिसोड 59। यहाँ अकबर और बीरबल का एपिसोड 60 प्रस्तुत है। एपिसोड 60, बीरबल की इज्जत की रक्षा। कहानी का परिचय। अकबर के दरबार में कुछ दरबारी ऐसे भी थे जो बीरबल से जलते थे। वे हमेशा बीरबल की प्रतिष्ठा को धूमिल करने और उसे दरबार से बाहर निकालने के लिए किसी न किसी योजना में लगे रहते थे। एक दिन एक दरबारी ने अकबर के कानों में यह बात डाली कि बीरबल अपने उच्च पद का दुरुपयोग कर रहा है और प्रजा से अनावश्यक धन वसूल रहा है। अकबर को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने बिना जांच किए बीरबल पर भरोसा न करने का निर्णय लिया। अकबर की जांच। अकबर ने एक योजना बनाई कि वह बीरबल की इस बात की जांच करेंगे। उन्होंने बीरबल को एक दिन दरबार में न बुलाने का फैसला किया और उस दिन दरबार में उन दरबारियों से बातचीत की जो बीरबल के खिलाफ थे। उन्होंने कहा, यदि बीरबल सच में दोषी है तो हम उसे उचित दंड देंगे, लेकिन पहले हमें पुख्ता सबूत चाहिए। दरबारी बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल को फंसाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि वे कुछ गरीब लोगों को पैसे देंगे और उन्हें यह कहने के लिए कहेंगे कि बीरबल ने उनसे जबरन धन वसूला है। बीरबल की योजना। जब बीरबल को इस योजना का पता चला तो वह समझ गए कि दरबारियों ने उन्हें फंसाने की योजना बनाई है। बीरबल ने उन गरीब लोगों से मिलकर उनकी समस्या सुनी और उन्हें समझाया कि वे अकबर के सामने सच बोलें और डरे नहीं। बीरबल ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि वह उनके साथ खड़े रहेंगे और उनकी मदद करेंगे। अकबर के सामने सच्चाई। अगले दिन अकबर ने उन गरीब लोगों को दरबार में बुलाया और उनसे बीरबल के बारे में पूछताछ की। पहले तो वे लोग डर गए, लेकिन फिर उन्होंने अकबर को सच सच बताया कि बीरबल ने उनसे कोई धन वसूली नहीं की थी, बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान करने में मदद की थी। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे कुछ दरबारियों ने उन्हें बीरबल के खिलाफ झूठ बोलने के लिए पैसे दिए थे। अकबर यह सुनकर बहुत क्रोधित हुए और उन दरबारियों को तुरंत दंड देने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, बीरबल न केवल हमारे दरबार का एक कीमती रत्न है, बल्कि वह एक ईमानदार और न्यायप्रिय व्यक्ति भी है। जो लोग उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश करेंगे, उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। कहानी का निष्कर्ष।
बीरबल की ईमानदारी और बुद्धिमानी ने उसे फिर एक बार बचा लिया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और उन दरबारियों को सजा दी जिन्होंने बीरबल को बदनाम करने की कोशिश की थी। इस घटना के बाद बीरबल की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई और दरबारियों ने समझ लिया कि बीरबल के खिलाफ षड्यंत्र रचना आसान नहीं है। यह था अकबर और बीरबल का एपिसोड 60। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यहाँ अकबर और बीरबल का एपिसोड 61 प्रस्तुत है। एपिसोड 61 बीरबल की सुनहरी सूझबूझ। कहानी का परिचय। अकबर के दरबार में एक बार कुछ महत्वपूर्ण राजकाज पर चर्चा हो रही थी। उसी समय एक गरीब किसान दरबार में अपनी फरियाद लेकर पहुंचा। किसान ने अकबर के सामने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मेरे खेत में एक अद्भुत पेड़ है जिसकी जड़ें सोने की हैं, लेकिन कुछ लोग उसे काटने की धमकी दे रहे हैं। कृपया मेरी मदद करें। यह सुनकर अकबर और सभी दरबारी चौंक गए। अकबर ने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, इस किसान की समस्या का समाधान करो। अगर उसके पास सच में सोने की जड़ वाला पेड़ है तो वह बहुत मूल्यवान है और उसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। बीरबल की रणनीति। बीरबल ने किसान से कहा, तुम मुझे अपने खेत में ले चलो ताकि मैं उस पेड़ को देख सकूं। किसान ने सहमति जताई और बीरबल को अपने खेत में ले गया। वहां पहुंचकर बीरबल ने देखा कि वहां सचमुच एक बड़ा पेड़ था, लेकिन उसे देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि उसकी जड़ें सोने की हैं। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि इस पेड़ की जड़ें सोने की हैं? किसान ने कहा, मुझे मेरे पूर्वजों से यह बात पता चली थी। उन्होंने बताया था कि इस पेड़ की जड़ें सोने की हैं और यह हमारे परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली है। लेकिन कुछ लोग इसे काटना चाहते हैं ताकि वे उसकी जड़ों को चुरा सकें। बीरबल का परीक्षण। बीरबल ने उस पेड़ के आसपास की जमीन की खुदाई करने का फैसला किया। जब खुदाई की गई तो उन्होंने देखा कि पेड़ की जड़ें सामान्य थीं और सोने की नहीं थीं। लेकिन किसान की सच्चाई और सरलता को देखकर बीरबल ने कुछ और सोच रखा था। बीरबल ने किसान से कहा, तुम्हारा पेड़ बहुत कीमती है, लेकिन इसकी जड़ें सोने की नहीं हैं। फिर भी हम इसे सुरक्षित रखने के लिए एक योजना बनाएंगे। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने आदेश दिया कि पेड़ के चारों ओर एक मजबूत बाड़ बनाई जाए और वहां एक पहरेदार तैनात किया जाए। साथ ही उन्होंने गांव वालों को बताया कि पेड़ की जड़ें वास्तव में बहुत कीमती हैं और उन्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए। यह सुनकर गांव के लोग भी सतर्क हो गए और उन्होंने पेड़ की देखभाल करना शुरू कर दिया। बीरबल ने इस प्रकार किसान की मदद की, बिना यह सच उजागर किए कि पेड़ की जड़ें साधारण ही हैं। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि कोई भी किसान के पेड़ को नुकसान न पहुंचाए। कहानी का निष्कर्ष। इस घटना के बाद गांव के लोग और दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी की और भी अधिक प्रशंसा करने लगे। बीरबल ने किसान की समस्या को हल करने के लिए न केवल चतुराई दिखाई बल्कि गांव के लोगों को भी एकजुट किया ताकि वे एक दूसरे की संपत्ति की सुरक्षा कर सकें। अकबर ने भी बीरबल की इस सूझबूझ की प्रशंसा की और उसे सम्मानित किया। यह था अकबर और बीरबल का एपिसोड 61। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यहाँ अकबर और बीरबल का एपिसोड 62 प्रस्तुत है। एपिसोड 62 बीरबल की चतुराई से बची अकबर की जान। कहानी का परिचय। एक दिन अकबर दरबार। यहाँ अकबर और बीरबल का एपिसोड 63 प्रस्तुत है। एपिसोड 63 बीरबल की दया और न्याय। कहानी का परिचय। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे, तभी एक गरीब महिला अपने छोटे बच्चे के साथ दरबार में आई।
महिला ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मेरे पति की मृत्यु के बाद मैं और मेरे बच्चे बहुत कष्ट झेल रहे हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है और मुझे अपना और अपने बच्चे का पेट भरने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कृपया हमारी मदद करें। अकबर ने महिला की व्यथा सुनी और उसे बीरबल से मिलने के लिए कहा। बीरबल ने महिला की पूरी कहानी सुनी और सोचा कि यह मामला सिर्फ दया का नहीं बल्कि न्याय का भी है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें इस महिला की समस्या का समाधान ढूंढना होगा ताकि वह और उसका बच्चा सुरक्षित रह सकें। बीरबल की योजना। बीरबल ने योजना बनाई कि वह महिला की मदद करने के साथ साथ उसकी समस्याओं की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेगा। उन्होंने महिला से कहा, आप हमें बताएं कि आपके पति की मृत्यु कैसे हुई और आपके पास जो भी दस्तावेज या सबूत हैं वह भी लाएं। महिला ने बताया कि उसके पति एक स्थानीय व्यापारी थे और उनकी मृत्यु व्यापारिक विवादों के कारण हुई थी। बीरबल ने महिला से कहा कि वह व्यापारिक विवाद की पूरी जानकारी लाए ताकि मामले की जांच की जा सके। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने मामले की जांच की और पाया कि महिला के पति की मृत्यु एक व्यावसायिक विवाद के कारण हुई थी जिसमें कुछ अमीर व्यापारी शामिल थे। बीरबल ने उन व्यापारियों को दरबार में बुलाया और उनसे मामले की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने व्यापारियों से पूछा कि उन्होंने महिला और उसके बच्चे की सहायता क्यों नहीं की और इसके बदले में महिला को क्या मदद दी जा सकती है। व्यापारी गड़बड़ी में फंस गए और उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने महिला को जानबूझकर मदद नहीं की क्योंकि उन्हें उसकी स्थिति की परवाह नहीं थी। बीरबल ने व्यापारियों से कहा, आपकी अनदेखी और उदासीनता की वजह से इस महिला और उसके बच्चे को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अकबर का निर्णय। अकबर ने बीरबल की रिपोर्ट पर ध्यान दिया और व्यापारी वर्ग को तलब किया। उन्होंने कहा, इस महिला और उसके बच्चे को सहायता देना हमारी जिम्मेदारी है। आप व्यापारी वर्ग को आदेश है कि महिला को उसकी हक की संपत्ति और आर्थिक सहायता प्रदान करें। इसके अलावा आप सभी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इसी तरह की समस्या का सामना न करे। अकबर के आदेश के बाद व्यापारियों ने महिला को मुआवजा देने का वादा किया और उसके भविष्य की सुरक्षा के लिए सहायता प्रदान की। बीरबल ने महिला को आश्वस्त किया कि अब वह और उसका बच्चा सुरक्षित रह सकते हैं। कहानी का निष्कर्ष। इस घटना ने साबित कर दिया कि बीरबल न केवल एक चतुर और बुद्धिमान सलाहकार हैं बल्कि वे दया और न्याय की भी सही समझ रखते हैं। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता की सराहना की और कहा कि ऐसे मामलों में दया और न्याय का समन्वय होना आवश्यक है। महिला और उसके बच्चे को अब एक बेहतर जीवन मिल गया और व्यापारियों ने भी अपने कृत्यों की जिम्मेदारी ली। यह था अकबर और बीरबल का एपिसोड 63। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यहाँ अकबर और बीरबल का एपिसोड 63 प्रस्तुत है। एपिसोड 63 बीरबल की दया और न्याय। कहानी का परिचय। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे, तभी एक गरीब महिला अपने छोटे बच्चे के साथ दरबार में आई। महिला ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मेरे पति की मृत्यु के बाद मैं और मेरे बच्चे बहुत कष्ट झेल रहे हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है और मुझे अपना और अपने बच्चे का पेट भरने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कृपया हमारी मदद करें। अकबर ने महिला की व्यथा सुनी और उसे बीरबल से मिलने के लिए कहा। बीरबल ने महिला की पूरी कहानी सुनी और सोचा कि यह मामला सिर्फ दया का नहीं बल्कि न्याय का भी है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें इस महिला की समस्या का समाधान ढूंढना होगा ताकि वह और उसका बच्चा सुरक्षित रह सकें। बीरबल की योजना।
बीरबल ने योजना बनाई कि वह महिला की मदद करने के साथ साथ उसकी समस्याओं की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेगा। उन्होंने महिला से कहा, आप हमें बताएं कि आपके पति की मृत्यु कैसे हुई और आपके पास जो भी दस्तावेज या सबूत हैं वह भी लाएं। महिला ने बताया कि उसके पति एक स्थानीय व्यापारी थे और उनकी मृत्यु व्यापारिक विवादों के कारण हुई थी। बीरबल ने महिला से कहा कि वह व्यापारिक विवाद की पूरी जानकारी लाए ताकि मामले की जांच की जा सके। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने मामले की जांच की और पाया कि महिला के पति की मृत्यु एक व्यावसायिक विवाद के कारण हुई थी, जिसमें कुछ अमीर व्यापारी शामिल थे। बीरबल ने उन व्यापारियों को दरबार में बुलाया और उनसे मामले की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने व्यापारियों से पूछा कि उन्होंने महिला और उसके बच्चे की सहायता क्यों नहीं की और इसके बदले में महिला को क्या मदद दी जा सकती है। व्यापारी गड़बड़ी में फंस गए और उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने महिला को जानबूझकर मदद नहीं की क्योंकि उन्हें उसकी स्थिति की परवाह नहीं थी। बीरबल ने व्यापारियों से कहा, आपकी अनदेखी और उदासीनता की वजह से इस महिला और उसके बच्चे को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अकबर का निर्णय। अकबर ने बीरबल की रिपोर्ट पर ध्यान दिया और व्यापारी वर्ग को तलब किया। उन्होंने कहा, इस महिला और उसके बच्चे को सहायता देना हमारी जिम्मेदारी है। आप व्यापारी वर्ग को आदेश है कि महिला को उसकी हक की संपत्ति और आर्थिक सहायता प्रदान करें। इसके अलावा आप सभी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इसी तरह की समस्या का सामना न करे। अकबर के आदेश के बाद व्यापारियों ने महिला को मुआवजा देने का वादा किया और उसके भविष्य की सुरक्षा के लिए सहायता प्रदान की। बीरबल ने महिला को आश्वस्त किया कि अब वह और उसका बच्चा सुरक्षित रह सकते हैं। कहानी का निष्कर्ष। इस घटना ने साबित कर दिया कि बीरबल न केवल एक चतुर और बुद्धिमान सलाहकार हैं, बल्कि वे दया और न्याय की भी सही समझ रखते हैं। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता की सराहना की और कहा कि ऐसे मामलों में दया और न्याय का समन्वय होना आवश्यक है। महिला और उसके बच्चे को अब एक बेहतर जीवन मिल गया और व्यापारियों ने भी अपने कृत्यों की जिम्मेदारी ली। यह था अकबर और बीरबल का एपिसोड 63। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यहाँ अकबर और बीरबल का एपिसोड 64 प्रस्तुत है। एपिसोड 64 बीरबल की बुरी आदतों की सजा। कहानी का परिचय। एक दिन दरबार में अकबर और बीरबल चर्चा कर रहे थे, तभी एक व्यापारी दरबार में आकर अकबर से शिकायत करने लगा। व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, बीरबल ने मुझसे गलत तरीके से पैसे वसूले हैं। मैंने उसे 200 सोने की मुद्राएं दी थीं, लेकिन उसने मुझे कभी भी सही कीमत का सामान नहीं दिया। कृपया मेरी सहायता करें। अकबर ने व्यापारी की शिकायत सुनी और बीरबल से कहा, बीरबल, व्यापारी का आरोप गंभीर है। क्या तुम इसका कोई उत्तर दे सकते हो? बीरबल की सफाई। बीरबल ने ठंडे दिमाग से उत्तर दिया, जहां पनाह, व्यापारी का आरोप गलत है। मैं किसी भी व्यापारी से पैसे लेकर उसे धोखा नहीं दे सकता। व्यापारी को जो सामान दिया गया वह उसके द्वारा दी गई रकम के अनुसार था। यदि व्यापारी को कोई समस्या है तो उसे स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। अकबर ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम बीरबल की बात से संतुष्ट हो? यदि नहीं तो हमें जांच करनी चाहिए। जांच की प्रक्रिया। अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल की लेनदेन की पूरी जांच की जाए। बीरबल ने व्यापारी से सभी दस्तावेज और लेनदेन की जानकारी मांगी। जांच के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि व्यापारी ने बीरबल को पैसे दिए थे, लेकिन बीरबल ने उसे सामान देने के बजाय व्यापारी को गलत ढंग से समझाया था। दंड का निर्णय। जब यह स्पष्ट हो गया कि बीरबल ने व्यापारी के साथ अनुचित व्यवहार किया था, तो अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी यह हरकत स्वीकार्य नहीं है।
हमें तुम्हें सजा देने का निर्णय लेना होगा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यदि मैं सच में दोषी हूं तो मुझे जो सजा मिले वह स्वीकार है। अकबर ने निर्णय लिया कि बीरबल को 1 महीने तक अपने वेतन का आधा हिस्सा व्यापारी को देना होगा और साथ ही उसे व्यापारी को माफी भी मांगनी होगी। बीरबल ने आदेश स्वीकार कर लिया और व्यापारी को उचित मुआवजा देने के साथ साथ अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी। कहानी का निष्कर्ष। इस घटना ने दिखाया कि अकबर न केवल अपने दरबारियों को न्याय देने में सक्षम हैं, बल्कि वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि उनके दरबार में सभी के साथ सही व्यवहार हो। बीरबल ने अपनी गलती को स्वीकार किया और उचित दंड भुगतने के बाद व्यापारी को सही मुआवजा दिया। यह घटना बीरबल के लिए एक सीखने का अवसर बनी और अकबर ने उसकी ईमानदारी की सराहना की कि उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। यह था अकबर और बीरबल का एपिसोड 64। आशा है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यहाँ अकबर और बीरबल का एपिसोड 65 प्रस्तुत है। एपिसोड 65, बीरबल का बगीचा और अमीर की सजा। कहानी का परिचय। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, हमारे राज्य में कुछ अमीर लोग हैं जो अपनी धनदौलत से दूसरों को तंग करते हैं। वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं और गरीबों की शिकायतें बढ़ रही हैं। क्या तुम इस समस्या का कोई समाधान ढूंढ सकते हो? बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, मैं एक योजना बनाऊंगा जिससे इन अमीर लोगों की वास्तविकता सामने आ सके। बीरबल की योजना। बीरबल ने एक बगीचा। यहाँ अकबर और बीरबल का एपिसोड 66 प्रस्तुत है। एपिसोड 66, बीरबल का अदृश्य बगीचा। कहानी का परिचय। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे जब एक व्यापारी दरबार में आया और कहा, जहांपनाह, मैंने एक अद्भुत बगीचा देखा है। यह बगीचा इतनी खूबसूरती से लिपा हुआ है कि उसके हर पौधे और फूल सोने और चांदी से बने हैं। लेकिन यह बगीचा बिल्कुल अदृश्य है। मुझे लगता है कि यह बगीचा केवल उन लोगों के लिए है जो असली धनवान होते हैं। अकबर ने यह सुनकर कहा, बीरबल, तुम इस व्यापारी के दावे की जांच करो। हमें देखना होगा कि यह बगीचा सचमुच ऐसा है या केवल एक छलावा है। बीरबल की योजना। बीरबल ने व्यापारी से बगीचा देखने के लिए एक समय तय किया और सोचा कि इस अदृश्य बगीचे की सच्चाई जानने के लिए एक चाल चलनी होगी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं एक विशेष योजना बनाऊंगा ताकि हम इस बगीचे की सच्चाई जान सकें। बीरबल ने व्यापारी को विश्वास दिलाया कि वह बगीचा देखने के लिए तैयार है और अगले दिन जाने का समय तय किया। बीरबल ने व्यापारी से कहा कि वह खुद को बगीचा देखने के लिए पूरी तरह तैयार महसूस करना चाहता है ताकि उसकी वास्तविकता का पता लगाया जा सके। बगीचा की यात्रा। अगले दिन बीरबल और व्यापारी बगीचा देखने गए। जब वे बगीचे में पहुंचे तो बीरबल ने ध्यान से देखा कि वहां वास्तव में कुछ भी अदृश्य नहीं था। बगीचा साधारण पौधों और फूलों से भरा हुआ था और कोई सोने या चांदी का संकेत नहीं था। बीरबल ने व्यापारी से कहा, इस बगीचे में जो कुछ भी है वह साधारण पौधे और फूल हैं। तुम्हारे द्वारा दिखाए गए अदृश्य धन के बारे में मैं कोई सबूत नहीं देख पा रहा हूं। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने व्यापारी से पूछा कि उसने ऐसा दावा क्यों किया और उसके पीछे का कारण क्या है। व्यापारी ने स्वीकार किया कि वह बगीचा एक झूठी कहानी थी जो उसने केवल अपने लाभ के लिए बनाई थी। व्यापारी ने कहा कि उसने इस कहानी का इस्तेमाल लोगों को धोखा देने के लिए किया था ताकि वह अधिक पैसा कमा सके। बीरबल ने व्यापारी को चेतावनी दी और कहा, तुम्हारी इस धोखाधड़ी की वजह से तुम्हें दंडित किया जाएगा। तुम्हारी इस कृत्य ने कई लोगों को मूर्ख बनाया और उन्हें धोखा दिया। अकबर का निर्णय।
बीरबल ने अकबर को सारी जानकारी दी। अकबर ने व्यापारी को दरबार में बुलाया और कहा, तुम्हारी झूठी कहानी और धोखाधड़ी के लिए तुम्हें सजा दी जाएगी। तुम्हें समाज के सामने यह स्वीकार करना होगा कि तुमने लोगों को धोखा दिया। इसके साथ ही तुम्हें एक बड़ा जुर्माना भी देना होगा। व्यापारी ने अपनी गलती स्वीकार की और उसे दंडित किया गया। बीरबल की सूझबूझ और अकबर की न्यायप्रियता ने यह सुनिश्चित किया कि धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कहानी का निष्कर्ष। इस घटना ने यह साबित किया कि बीरबल न केवल एक चतुर सलाहकार हैं, बल्कि वे समाज में सही और गलत के बीच अंतर समझने में भी सक्षम हैं। अकबर ने भी बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा कि ऐसी धूर्तताओं को पहचानने के लिए सूझबूझ और सजगता आवश्यक है। यह था अकबर और बीरबल का एपिसोड 66। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यहाँ अकबर और बीरबल का एपिसोड 67 प्रस्तुत है। एपिसोड 67 बीरबल का असामान्य नुस्खा। कहानी का परिचय। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे कि एक देशी वैद्य दरबार में आया और कहा, जहांपनाह, मेरे पास एक विशेष औषधि है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। मैंने सुना है कि आप बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए हमेशा नए तरीके ढूंढते रहते हैं। कृपया मेरी औषधि को आजमाएं। अकबर ने वैद्य की बात सुनी और कहा, मुझे इस औषधि के बारे में अधिक जानना होगा। बीरबल, क्या तुम इस औषधि की जांच कर सकते हो? बीरबल की योजना। बीरबल ने वैद्य से औषधि का अवलोकन किया और उसकी सामग्री के बारे में जानकारी प्राप्त की। बीरबल ने देखा कि औषधि में कोई विशेष तत्व नहीं था और यह साधारण जड़ी बूटियों से बनी थी। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि हमें इस औषधि की वास्तविकता जानने के लिए एक योजना बनानी चाहिए। बीरबल ने सुझाव दिया कि वे इस औषधि का परीक्षण एक असामान्य स्थिति में करें। उन्होंने वैद्य से कहा कि उन्हें उसकी औषधि की एक विशेष परीक्षा करने की अनुमति चाहिए। वैद्य ने सहमति दी और बीरबल ने योजना बनाई। साल की परीक्षा। बीरबल ने एक साल की परीक्षा का आयोजन किया। उन्होंने वैद्य से कहा कि वह अपनी औषधि को एक बड़े बगीचे में लगाए जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त पौधे हों। इस बगीचे को औषधि बगीचा नाम दिया गया और यह बगीचा एक बड़े परीक्षण स्थल के रूप में तैयार किया गया। बीरबल ने वैद्य से कहा कि यह बगीचा विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त पौधों का आदर्श उदाहरण होगा। वैद्य ने औषधि को बगीचे में छिड़क दिया और यह देखने के लिए उत्सुक था कि क्या पौधे स्वस्थ होते हैं। सच्चाई का खुलासा। समय बीतने के साथ बीरबल ने देखा कि औषधि का कोई असर नहीं हुआ। पौधे पहले की तरह ही बीमार बने रहे। बीरबल ने वैद्य से कहा, आपकी औषधि का कोई प्रभाव नहीं दिखा। यह केवल एक मिथक है और इसकी कोई वैज्ञानिक वास्तविकता नहीं है। वैद्य ने अपनी असफलता स्वीकार की और कहा, मुझे खेद है, मैंने लोगों को गलत जानकारी दी। मैंने सोचा था कि मेरी औषधि प्रभावी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अकबर का निर्णय। अकबर ने वैद्य को दरबार में बुलाया और कहा, तुम्हारी औषधि का परीक्षण नकारात्मक रहा। तुम्हें यह समझना होगा कि झूठी दवाओं का प्रचार करना उचित नहीं है। तुम्हें भविष्य में ऐसी दवाओं के बारे में सच बोलना होगा और लोगों को धोखा नहीं देना होगा। अकबर ने वैद्य को एक चेतावनी दी और उसे यह आदेश दिया कि वह अपने दावों को सही साबित करने के लिए उचित प्रमाण प्रस्तुत करे। वैद्य ने अकबर की बात मानी और भविष्य में सत्यता बनाए रखने का वादा किया। कहानी का निष्कर्ष। इस घटना ने यह स्पष्ट किया कि बीरबल केवल एक चतुर सलाहकार नहीं बल्कि एक ईमानदार और समझदार व्यक्ति भी हैं, जो लोगों की भलाई के लिए सच्चाई का समर्थन करते हैं।
अकबर ने भी बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा कि समाज में सही जानकारी और सत्यता को बनाए रखना आवश्यक है। यह था अकबर और बीरबल का एपिसोड 67। आशा है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यहाँ अकबर और बीरबल का एपिसोड 68 प्रस्तुत है। एपिसोड 68 बीरबल की दया और चालाकी। कहानी का परिचय। एक दिन दरबार में अकबर ने एक गरीब किसान को बुलाया। किसान ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मेरे पास अब फसल के लिए कुछ भी नहीं बचा है। पिछले साल की बुरी फसल के कारण मैं कर्ज में डूब गया हूं। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने किसान की कहानी सुनी और बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी की आवश्यकता है। हमें किसान की मदद करने के लिए एक उचित समाधान निकालना होगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने किसान की समस्या का ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया और एक योजना बनाई। उन्होंने किसान से कहा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए एक प्रस्ताव लाना चाहता हूं। हमें देखना होगा कि तुम अपनी फसल को बेहतर तरीके से उगाने के लिए क्या कर सकते हो। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हारे पास कितनी जमीन है और किस तरह की फसल उगाने की योजना है। किसान ने बताया कि उसके पास बहुत छोटी जमीन है और वह केवल गेहूं की फसल उगाता है। बगीचा बनाने का विचार। बीरबल ने सोचा कि किसान की समस्या का समाधान एक विशेष बगीचा बनाने में हो सकता है। उन्होंने किसान से कहा, हम एक बगीचा बनाएंगे जिसमें तुम्हारे गेहूं की फसल को उगाया जाएगा। लेकिन इस बार हम विशेष प्रकार की देखभाल करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि फसल अच्छी हो। बीरबल ने किसान को निर्देश दिया कि वह बगीचे में विशेष प्रकार की खाद और पानी का उपयोग करे और फसल की नियमित देखभाल करे। किसान ने बीरबल के निर्देशों का पालन किया और बगीचा तैयार किया। फसल की सफलता। कुछ महीनों बाद किसान ने देखा कि उसकी फसल बहुत अच्छी हो रही थी। बीरबल ने किसान की मदद की और उसकी फसल की गुणवत्ता को बढ़ाया। जब फसल तैयार हुई तो किसान ने अपनी फसल को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया। बीरबल ने किसान से कहा, अब तुम अपनी कर्ज चुकता कर सकते हो और आगे के लिए अच्छे से योजना बना सकते हो। तुम्हारी मेहनत और हमारी योजना ने परिणाम दिखाया है। अकबर का निर्णय। अकबर ने किसान की सफलता को देखकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने बीरबल की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी योजना और दया ने किसान की जिंदगी बदल दी। यह हमें सिखाता है कि सही मार्गदर्शन और सहायता से किसी की समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। अकबर ने किसान को भी बधाई दी और उसे भविष्य में किसी भी प्रकार की सहायता का आश्वासन दिया। किसान ने बीरबल और अकबर का धन्यवाद किया और कहा कि उनकी मदद ने उसे नई आशा और अवसर दिए। कहानी का निष्कर्ष। इस घटना ने दिखाया कि बीरबल की दया और चालाकी न केवल समस्याओं का समाधान करती है, बल्कि लोगों की जिंदगी को भी बदल सकती है। अकबर ने बीरबल की सराहना की और कहा कि सही मार्गदर्शन और प्रयास से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। यह था अकबर और बीरबल का एपिसोड 68। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।